Hello everyone. यूपीएससी हैज स्टार्टेड इट्स मेंस एग्जामिनेशन और आज हम देखते हैं कि कैसे यूपीएससी ने मेंस में 2025 में पहले एसए पेपर में क्या क्या डिस्कशन किया है। ओके जब हम देखेंगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। देखिए सेक्शन ए आता है और सेक्शन बी आता है। सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो सेक्शन ए में आपके 4 टॉपिक्स होते हैं। देन आते हैं आपके सेक्शन बी जिसमें होते हैं आपके 4 टॉपिक्स। ओके तो सेक्शन ए में पहला टॉपिक जो है दैट इज ट्रूथ नोज नो कलर। ठीक है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। सेक्शन बी में जो हमारा एक टॉपिक है, ठीक है, मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड व्हेन लीविंग इट अलोन। ये दोनों जो टॉपिक है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे ये टॉपिक्स में। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम बात करें डिफरेंट क्वेश्चंस और भी हैं हमारे सेट में। तो सेट ए की अगर हम बात करते हैं तो सेट ए में है ट्रुथ नोज नो कलर, ये पहला टॉपिक है। दूसरा है सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। थर्ड टॉपिक है थॉट्स फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो। बेस्ट लेसन्स आर लर्नड थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस। सो जो आपके बिटर एक्सपीरियंस है उससे आप कैसे लेसन लर्न करोगे। चलिए अब ये 4 जो टॉपिक है इसको पहले ब्रीफ कर लेते हैं हम लोग। ओके सो ट्रुथ नोज नो कलर, इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। ट्रुथ नोज नो कलर, सच्चाई जो होती है ना आपके सामने, जो सच्चाई प्रेजेंट हो रही है उसका कोई रिलीजन कास्ट क्रीड नहीं होता है। ओके उसका कोई रिलीजन कास्ट क्रीड नहीं होता है। सच्चाई अपने आप में ही एक ऐसी चीज है जिसको आप बांट नहीं सकते हो कि रिच के पास है पुअर के पास नहीं है, जो गोरे लोग हैं उनके पास है, जो काले लोग हैं उनके पास नहीं है, इस रिलीजन के पास के लोगों के पास है, इस रिलीजन के लोगों के पास नहीं है। ट्रुथ सबके लिए सामान्य है। ओके सो ये टॉपिक इससे रिलेटेड। देन दूसरा टॉपिक जो आपका है द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। सो देखिए आपके लाइफ में बहुत सारे वॉर्स आएंगे, हर दिन बहुत सारे वॉर्स आएंगे, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि विच वॉर यू हैव टू फाइट। ओके विच वॉर यू हैव टू फाइट, यू विल बी डिसाइडिंग। ओके दोस्तों, तो देखिए क्या होता है लाइफ में बहुत बार हमसे, जब हम अब प्रोग्रेस के रास्ते में आगे बढ़ते जाते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे रास्ते के बीच में आते हैं। जब हम प्रोग्रेस के रास्ते पे जा रहे हैं बहुत सारे लोग हमारे रास्ते के बीच में आ रहे हैं। तो जब ये सिचुएशन होती है ना तब हमने देखा है कि हमें हर लोगों से लड़ना नहीं है। ठीक है, हालात से तो ऑलरेडी हम लड़ रहे होते हैं, तो लोगों से लड़ना नहीं है हमें। ओके उनको हमें साइलेंटली उनको बताना है अपने प्रोग्रेस के थ्रू। अगर आप प्रोग्रेस करते हो तो इसी से एक बहुत ही अच्छा जवाब मिल जाता है लोगों को, बहुत सटीक और बहुत अच्छा जवाब मिल जाता है जो आपसे लड़ने आ रहे हैं। शो योर प्रोग्रेस, इफ यू शो योर प्रोग्रेस योर एनिमीज विल बी डिफीटेड। बहुत सारे वर्ड्स यू हैव टू सेलेक्ट। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स में देखिए, दिन में जितने सारे लोग, मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हो, मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, बट आपने देखा आपसे लोग, बहुत सारे लोग लगने के लिए आ रहे हैं, आपसे लगने के लिए आ रहे हैं बहुत सारे लोग। उसको आप कैसे ठीक करने वाले हो, उसको आप कैसे ठीक करने वाले हो। सो ये जो पूरा मैकेनिज्म है ना, ये जो पूरा मैकेनिज्म है, इसको आपको इस तरह से देखना है कि अगर आपके रास्ते में कुछ भी हर्डल आ रहा है या कोई भी आपकी जो एनिमी है, कोई भी अगर आपका दुश्मन है, उससे आपको लड़ना नहीं है। अपने प्रोग्रेस आप आगे बढ़ते जाइए, जो उस काम पे आप अच्छे हो, जो काम आप कर रहे हो। अगर कल को आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो आप उसी रास्ते पे आगे बढ़ते जाओ। और रास्ते पे आगे बढ़ते 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 आप देखोगे जो आपके दुश्मन थे, जो आपके एनिमीज थे, उनको अपना आंसर खुद ही मिल जाता है। दे गेट द आंसर्स देमसेल्फ। ओके सो ये है हमारा सेकेंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक थॉट्स फाइंड अ वर्ल्ड एंड क्रिएट वन ऑल्सो। जो आपकी विचारधाराएं हैं, जो आपकी सोच है, ठीक है, उससे आप अपनी एक नई दुनिया बना सकते हो। ठीक है, एक नई दुनिया मिल सकती है और एक नई दुनिया बना सकते हो। देखिए सोच क्या हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव।
ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव। मान लीजिए दो लोग हैं, ठीक है, विवेक और अमर, ठीक है, दो लोग हैं। इन दोनों लोगों को हमने देखा, एक बहुत पॉजिटिव रास्ते पे चलता है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहता है, और एक बहुत नेगेटिव रहता है, वो हमेशा निराश रहता है अपने लाइफ में। तो जब ये दोनों अपने काम पे जाएंगे, जब दोनों अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो जिनकी पॉजिटिव सोच है ना लाइफ के लिए, वो जरूर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि उनको लगेगा, देखिए जो अपॉर्चुनिटी उनको आएगी, उनको लगेगा कि हाँ भाई ये अपॉर्चुनिटी हमें आगे बढ़ाने के लिए है, हमें आगे बढ़ाने के लिए है। क्या करने के लिए है? आगे बढ़ाने के लिए। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है हमें आगे बढ़ाएगी। उसी तरह से जो नेगेटिव सोच का इंसान है, उसके रास्ते में कुछ भी हर्डल आ जाएगा, वो निराश हो जाएगा और उस काम को वहीं छोड़ देगा। क्या करेगा? वहीं छोड़ देगा। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना लाइफ में बच्चों, तब हम देखते हैं कि कैसे एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान जो है, वो अपने थॉट ऑफ प्रोसेस से, अपने पॉजिटिव थॉट ऑफ प्रोसेस से अपनी एक नई दुनिया बनाता है। नई दुनिया क्या बनाता है? ऑप्टिमिस्टिक लाइफ बनाता है कि हाँ भाई हम कर सकते हैं। अगर अभी रास्ते पे कुछ भी आ रहा है, कोई बात नहीं, हम उसे टैकल करके आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। तो वो एक अपनी सुंदर सी दुनिया बनाता है, ठीक है। और वहां पर भी जो नेगेटिव इंसान है, वो हमेशा निराश 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 ही रहेगा। और फिर उसकी एक अलग दुनिया बनेगी, जिसमें सिर्फ निराशा ही है, नेगेटिविटी ही है, लोगों के बारे में बुराई, ये सारी चीजें उसके लाइफ में आ जाएंगी। सो आपने देखा कैसे आपके थॉट्स जो हैं आपको एक नई दुनिया में लेके जाते हैं, और आप नई दुनिया क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये सारा आपके हाथ में, इट्स ऑल अप इन योर हैंड, कि आप अपनी दुनिया कैसे बनाना चाहते हो। जिस तरह की आपकी सोच होगी, उस तरह की आपकी दुनिया बनेगी। ओके, फिर हम जाते हैं, बेस्ट लेसन्स आर लर्न्ड थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस। जो बेस्ट लेसन्स है ना लाइफ में, ठीक है, बेस्ट लेसन्स हैं जो लाइफ के, वो आपको बिटर एक्सपीरियंसेस से आते हैं। कैसे बिटर एक्सपीरियंसेस से आते हैं? अभी देखिए, हमने आपको एक्सप्लेन किया कि मान लीजिए दो दोस्त हैं, ठीक है। एक को कहने के लिए है कि हाँ भाई ये जो है ये मेरा पक्का दोस्त है, लेकिन ये दोस्त ने इस दोस्त को धोखा दे दिया। और जो एक्सपीरियंस अब इसे लाइफ में मिला है ना, कि एक दोस्त से धोखा मिला है, ये एक्सपीरियंस जब ये इंसान दूसरों लोगों से आगे जाके मिलेगा, तो ये सतर्क रहेगा, क्योंकि बिकॉज ही ऑलरेडी हैड अ बिटर एक्सपीरियंस इन लाइफ। वंस यू हैव अ बिटर एक्सपीरियंस, व्हेन यू क्रॉस दैट स्टेज और आप आगे बढ़ते हो अपने लाइफ में, तब आप देखते हो कि कैसे वो बिटर एक्सपीरियंस जो आपका रहता है, वो आपको हेल्प करता है आगे डिसीजंस लेने में। हाँ जी, वो आपको हेल्प करने वाला है आगे डिसीजंस लेने वाले में। सो बिटर एक्सपीरियंस को आप ये मत सोचिए कि हाँ भाई ये हर्डल है हमारे लाइफ में, ठीक है। जो गलत गलत एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं आपको, वो आपको सतर्क करेंगे आगे जाके अपने लाइफ में सही स्टेप्स, सही डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। और लाइफ में एक्सपीरियंसेस बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ करोगे ही नहीं, तो आपको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होगा। अगर आप कोई रिस्क फैक्टर लोगे ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस चीजों में अच्छे हो, किन सारी चीजों में आप अच्छे हो, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। ओके, सो ये है। अब हम आते हैं सेक्शन बी से, जहां से आपको एक और ऐसे सेलेक्ट करना था। चार ऑप्शन में से आपको एक सेलेक्ट करना था। सो पहला है, मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय लीविंग इट अलोन, जो हम डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। जो मिट्टी वाला पानी है ना, अगर आप उसको छोड़ दें, मिट्टी वाले पानी को अगर आप छोड़ दें ना, वो जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा, जो मड है, जो मिट्टी है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। समझे आप? जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी, वो सेटल डाउन हो जाएगी नीचे। सो इस तरह से जो मडी वाटर है, अगर हम घर के एक्सपीरियंसेस की बात करें, ठीक है, वी टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस एट आवर होम। बहुत बार ऐसा होता है, जो हमारे सिबलिंग्स होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, वो हमें कुछ बोलते हैं, बोलते चले जा रहे, बोलते चले जा रहे, डांटते चले जा रहे। उस सिचुएशन में हमें क्या करना है? हमें रखना है अपना मुंह बंद। अगर उस सिचुएशन को हम ठीक करने जाएंगे, और भी ज्यादा एग्रीवेट करेंगे, और भी आंसर्स देंगे, तो वो सिचुएशन ठीक नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जो दूसरी पार्टी है, दे आर शाउटिंग। अगर आप भी शाउट करोगे, तो क्या चीजें ठीक होंगी?
आप भी अगर एग्रेसिव वे में, एंगर वे में उसको रिप्लाई करते हो, तो क्या चीजें ठीक होंगी? नहीं, चीजें ठीक नहीं होंगी। ऐसे सिचुएशन में आपको ये देखना है, ऐसे चीजें ठीक नहीं होती हैं, क्योंकि चीजें और एग्रीवेट हो जाएंगी। अगर आप ऑफिस में भी देख लो, ठीक है, आपको कोई इंसान कोई काम दे रहा है और आपको वो काम नहीं पसंद, तो अगर आप तुरंत ही मना कर दो ना उस काम के लिए, somebody has given you, आपके बॉस ने आपको एक काम दिया है कि आपको ये काम करना है, बट वो काम आपको पसंद नहीं है, तो आप तुरंत अगर बोल दो कि नहीं, मैं नहीं करने वाला हूं, तुरंत आप कोशिश करो इसको ठीक कर लूं, तो वो ठीक नहीं होता, वो और एग्रीवेट हो जाता है दोस्तों। ओके, वो और एग्रीवेट हो जाता है, और जब एग्रीवेट हो जाता है तो क्या होती है सिचुएशन? आपके हाथों में से वो सिचुएशन निकल जाती है, फिसल जाती है आपके हाथों से वो सिचुएशन। तो उस समय आपको क्या करना है? आपको वेट करना है सही मौके का, और जब आपके बॉस आपके पास आए पूछने के लिए प्रोग्रेस, तो आप ये बता सकते हो, आपने सर जो मुझे काम दिया है मैंने ट्राई किया बट मुझसे नहीं हो पाया। इस तरह से क्या होगा, वो जो कूलिंग ऑफ पीरियड है उसमें जो आपके बॉस को जो गुस्सा आना चाहिए था, जब आप मुंह पे मना कर देते, वो धीरे धीरे काम डाउन हो जाएगा। ओके, फिर आते हैं आपके 7th टॉपिक में, क्या है? इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी नॉट एज अ डेस्टिनेशन। हमें पाथ देखना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमारा गोल क्या है, गोल क्या है, गोल क्या है। लाइफ में ना बहुत बार हम जब अपनी लाइफ को जीते हैं ना, हम सिर्फ एंड गोल देखते हैं, हमें ये बनना है, हमें ये करना है, हमें आईएएस ऑफिसर बनना है। लेकिन जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हो उसको कितना एंजॉय कर रहे हो आप? जो जर्नी है उसको कितना एंजॉय कर रहे हो आप, इज अगेन अ बिग क्वेश्चन। जर्नी को भी आपको एंजॉय करनी है, जो जर्नी है ना आपके लाइफ की, उसे भी आपको एंजॉय करना है। क्या करना है? एंजॉय करना है। डेस्टिनेशन तो चलिए ठीक है, अगर आप हर दिन प्रेजेंट में काम करो, आगे बढ़ो, तो जो डेस्टिनेशन है वो तो आपकी सही होगी ही, आपको मिलेगा आपका डेस्टिनेशन। मगर अगर आप जर्नी ही एंजॉय करके नहीं जाओगे तो क्या फायदा उस डेस्टिनेशन में पहुंच के। सो लाइफ को एक डेस्टिनेशन नहीं बना देना है। मान लीजिए आपको 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है, आपका टारगेट है 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने, ठीक है, लेकिन अगर आप उसके उसके सोच विचार में ही पड़े रह जाओगे, अरे मुझे 10,000 स्टेप्स करने हैं, 10,000 स्टेप्स करने हैं, 10,000 स्टेप करने हैं, चिंता चिता के समान होता है। अगर आप चिंता ही करते रह जाओगे, चिंता ही करते रह जाओगे, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। ओके, ओके दोस्तों, तो आपको क्या करना है? आपको जर्नी एंजॉय करनी है। 10,000 स्टेप्स करना है, ठीक है, जब आप फ्री हैं तो थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, अभी 100 स्टेप्स कर लिया, अभी 100 स्टेप कर लिया, वो एंजॉय कर करके आपको वो टास्क और वो जो भी आपने एक एम लिया है अपने लिए, उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करते हो, इस जर्नी को एंजॉय नहीं करते हो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, खुश नहीं हो पाते, तो उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का फायदा क्या है, जो डेस्टिनेशन आपने अपने लिए डिसाइड किया है। ओके, और जो लास्ट टॉपिक है, कंटेनमेंट इन नेचुरल वेल्थ। कंटेनमेंट इज नेचुरल वेल्थ एंड लग्जरी इज एन आर्टिफिशियल पॉवर्टी। जो नेचुरल वेल्थ है ना, जो हमें खुशी जो हमें आती है पेरेंट्स, फैमिली, नेचर में रह के, उसे कहते हैं कंटेनमेंट, उसे कहते हैं संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। लेकिन जो हम सोच रहे हैं कि हम वॉच खरीद रहे हैं, हम कार खरीद रहे हैं, हम नए नए गैजेट्स खरीद रहे हैं, हम आईफोन खरीद रहे हैं, लैपटॉप खरीद रहे हैं, वो है आपका आर्टिफिशियल पॉवर्टी। आप सिर्फ सामान जमा कर रहे हो, अपने पास सिर्फ आर्टिफिशियल एलिमेंट्स जमा कर रहे हो, वो खुशी नहीं है आपकी। आप सिर्फ आर्टिफिशियल चीजों से अपना घर भर रहे हो। खुशी आपको वहीं मिलती है जहां पर होते हैं आपके दोस्त, आपकी फैमिलीज, ताजी हवा, खाने को अच्छा खाना, नेचर, अच्छे लोग। ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं कंटेनमेंट में, जिसमें आप संतुष्ट होते हो, आप खुश होते हो, पीसफुल फील करते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचोगे कि हाँ भाई मुझे 1 लाख की घड़ी खरीदनी है, हमें 50 लाख की कार खरीदनी है, वो सारा कुछ खरीद के भी
आप एक पुअर ही रहोगे, आप एक पुअर ही रहोगे। क्यों भला, क्यों पुअर ही रहोगे आप बताओ मुझे, कमेंट्स करो। जब आपके पास घड़ी है, बंगला है, गाड़ी है, एक डायलॉग है ना, मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। तो क्या कहने का मतलब है? मेरे पास माँ है मतलब मेरे पास एक ऐसा इंसान है जो मुझसे प्यार करेगा, जो मेरा ख्याल रखेगा, मेरी माँ। घर, गाड़ी, बंगला, ये सारी अच्छी चीजें हैं, बट ये मटेरियलिस्टिक गुड्स हैं जिससे आप एक्चुअली में खुश नहीं होते हो। आपको लगता है कि मैंने ये खरीद के रख दिया, अब मैं खुश रहूंगा। आपको ये लगता है कि अगर आपने ये खरीद के रख दिया आप खुश रहोगे, ओके, बट ये नहीं होने वाला। ओके, ये नहीं होने वाला। सो ये हमने देखा कैसे हमने ये समराइज किया आपके सारे ब्राउनी पॉइंट्स को, जो ये जो 8 टॉपिक हैं उससे रिलेटेड मैंने आपको एग्जाम्पल दिए और आपको समझाने की कोशिश की कि अगर आप इसमें से कोई भी टॉपिक, सेक्शन 1 से कोई भी टॉपिक, सेक्शन 2 से कोई भी टॉपिक अगर सेलेक्ट करते हो तो उसमें आप कैसे प्रोसीड कर सकते हो। देखिए ऐसे की टॉपिक्स में ना क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स हैं, ठीक है। डायरेक्टली साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशन ऐसा टॉपिक नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स हैं, समझिए बात। और एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में ना आपकी जो स्कोप है वो काफी ओपन एंडेड हो जाती है। आप इसमें ला सकते हो साइंस एंड टेक भी, इसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला सकते हो, इसके अंदर आप ला सकते हो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो, हिस्ट्री ला सकते हो आप इसके अंदर। सो इस तरह से यहाँ ओपन एंडेड आपके पास एक प्लेटफॉर्म आ जाता है। इस ओपन एंडेड प्लेटफॉर्म को आप कैसे यूज करते हो वो डिपेंडेंट है। अब चलिए हम डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, डिटेल में हम 2 ऐसे डिस्कस करेंगे, सेक्शन ए से 1 और सेक्शन बी से 1। अंडरस्टूड? सेक्शन ए से 1 लेंगे और सेक्शन बी से 1 लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन ए से हमने लिया द ट्रुथ नोज नो कलर। कोई जात नहीं, कोई जेंडर नहीं, कोई कास्ट नहीं, कोई क्रीड नहीं, सच्चाई तो सच्चाई होती है। मीन्स दैट ट्रुथ इज यूनिवर्सल, ट्रुथ इज यूनिवर्सल एंड बियॉन्ड डिविजन ऑफ फेस, कास्ट, रिलीजन और सोशल स्टेटस। अगर आप अमीर हो, अगर आप गरीब हो, सच्चाई दोनों के लिए सामान्य रहने वाली है। सच्चाई दोनों के लिए सामान्य रहने वाली है, अगर आप अमीर हो, अगर आप कभी गरीब हो। ओके, सच्चाई क्या रहने वाली है आपके लिए? सामान्य रहने वाली है। अगर हम एग्जाम्पल लें, जब बारिश होती है, ठीक है, और अगर बिजली कड़कती है, 2 लोग रोड पे हैं, ठीक है, 2 लोग रोड पे हैं, एक अमीर और एक गरीब। तो बिजली की जो गिरने की चांसेस हैं, तो क्या वो रोड पे वो ये देख के गिरेगी, उस इंसान पे गिरेगी कि नहीं भाई ये अमीर है इसके ऊपर नहीं गिरना, ये गरीब है इसके ऊपर गिरना है? ऐसा तो नहीं होता। सो जो यूनिवर्सल चीजें हैं, ट्रुथ इज यूनिवर्सल, और जो यूनिवर्सल चीजें हैं, जो नेचर है, वो भी भेदभाव नहीं करती आपके साथ, वो भी आपके साथ क्या नहीं करती? भेदभाव नहीं करती। अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आ रही है तो वो सबके ऊपर इक्वली आएगी। हाँ, बट उस नेचुरल कैलामिटी से निकलने की जो क्षमता है वो रिच लोगों के पास ज्यादा हो सकती है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, उनके पास घर है, गाड़ी है, उनके पास बहुत सारे मेडिसिन के फैसिलिटीज हैं। एक ब्लिंक पे उनके घर में सारी चीजें ऑर्डर हो जाती हैं, आ जाती हैं। बट कोविड-19 में आपने देखा, जो अमीर लोग हैं उनके घर में भी सेम समस्या। कौन आके डिलीवर करेगा? क्योंकि डिलीवरी एजेंट्स भी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो गए थे। सो कोविड का जो पैंडेमिक था वो एक बहुत बड़ा लेवलर था, और उसमें आपने देखा कि जो बड़े अमीर लोग हैं ना उनकी ज्यादा मृत्यु हुई है, ठीक है। सो सच्चाई किसी से भी नहीं छुप रही और सच्चाई पे सबका हक है। अगर हम इंस्टांसेस देखें, अलग तरह के सर्कमस्टांसेस देखें, साइंटिफिक फैक्ट्स लाइक ग्रेविटी अप्लाई टू ऑल ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इनजस्टिस वेदर अगेंस्ट द रिच और पुअर रिमेन्स रॉन्ग। हिस्ट्री प्रूव्स दैट ऑनेस्टी बिल्ड्स ट्रूथ इन एवरी सोसाइटी, ठीक है। ऑनेस्टी बिल्ड्स ट्रस्ट इन एवरी सोसाइटी। अगर कोई ऑनेस्ट है तो हर एक सोसाइटी में उसके लिए जो ट्रस्ट है
वो लोगों का बढ़ जाता है। उस इंसान के लिए जो ट्रस्ट है लोगों का वो बढ़ जाता है अगर कोई इंसान ऑनेस्ट है। ठीक है, चाहे वो राजा हो या रंक हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। Nature's law, birth and death does not distinguish between couples, between peoples. So जो birth है, death है, जीवन और मृत्यु जो है, उसके बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। डेथ और बर्थ के बीच में किस पे मृत्यु आएगी, किस पे नहीं आएगी। अभी हमने हाल फिलहाल में देखा, एक इंसान अपने मर्सिडीज में जा रहा था, एक्सीडेंट हुई, उसकी पूरी की पूरी गाड़ी पलट गई और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। एंड ही वॉज ओनिंग अ मर्सिडीज। 50 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी है उसके पास, फिर भी वो क्या नहीं रोक पाया? अपनी मृत्यु, अपना डेथ, अपनी जो डेथ है वो नहीं रोक पाया। कैसे रोक पाएगा वो इंसान अपना डेथ? क्या पैसों से आप डेथ और जीवन खरीद सकते हो? आप मेडिकल सर्विसेज खरीद सकते हो, ठीक है, आप अच्छा खाना, अच्छा रहना खरीद सकते हो, बट ऑन द स्पॉट डेड, उनके खुद के कार में, क्या उन्होंने कभी सोचा था कि वो किसी दिन कार चला रहे होंगे और ऐसा हो जाएगा? फिर अहमदाबाद प्लेन क्रैश में हमने देखा, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में हमने देखा जो लोग जा रहे थे यहां से, फॉरेन कंट्री जा रहे थे, ठीक है, उनके पास अच्छे खासे पैसे होंगे, है ना। एक तो वो जो फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे और यहां से वो फॉरेन कंट्री जा रहे थे, इंडिया के अंदर भी नहीं। तो फॉरेन कंट्री में रहने के लिए आपको पता है आपको कितने सारे पैसे लगते हैं, बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो क्या उन्होंने अपनी किस्मत बदल ली? क्या वो अपनी किस्मत बदल पाए? नहीं बदल पाए। उस दिन, उस जगह जो लोग एरोप्लेन से गए उनकी ये हालत हुई, उसी दिन उस जगह जो लोग ट्रेन से गए वो सेफ हैं। ट्रैवल तो दोनों लोगों ने किया था। सो ये है कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स है ना, जो यूनिवर्स है, वो ये नहीं देखती कि आपका कास्ट क्या है, वो ये नहीं देखती कि आपका कलर क्या है, वो ये नहीं देखती कि आपका जेंडर क्या है। ट्रुथ सबके लिए सामान्य है। ओके, so in courts of law, genuine evidences holds weight regardless of who presents it. That thus truth is pure, colorless, and eternal, reminding us of justice, fairness, and equality. Okay? So अब हम इसको देखेंगे डिटेल्स में। क्या है? A truth knows no color. आप बताओ, आप कौन सा आंसर लिखने वाले थे? आप कौन सा ऐसे लिखने वाले थे स्टूडेंट्स? आपको कौन सा आंसर लिखना था? बताओ। एस्से का जो पेपर है, इसमें जो आंसर्स है, इसमें कौन सा आपको लिखना था? कौन सा लिखना था आपको? कौन सा वाला अच्छा लग रहा था? प्लीज कमेंट अस। सेक्शन ए में आपका क्या प्रेफरेंस है? सेक्शन ए में, जो सेक्शन ए में हमने 4 ऐसे देखे, उसमें आपका क्या प्रेफरेंस है? आप कौन सा ऐसे लिखते? आप बताओ अपने प्रेफरेंसेस और क्यों लिखते वो। और सेक्शन बी में भी 4 प्रेफरेंसेस थे, उसमें आप कौन सा ऐसे लिखने वाले थे? आप हमें अपने प्रेफरेंसेस यहाँ पर बताइए। और आप हमें ये भी बताइए कि आपको जो लेवल है ना ऐसे पेपर का, वो लेवल आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत डिफिकल्ट, मॉडरेट, नॉर्मल? क्या आप इसमें 1000 से लेकर 1200 वर्ड्स लिख सकते हो गिवन टाइम फ्रेम? ये सारी एक्सपीरियंसेस आप हमें कमेंट सेक्शन पे बताओ। ओके, अब हम डिटेल में देखते हैं इस ऐसे टॉपिक को। द ट्रुथ नोज नो कलर। Truth is one of the purest and most powerful force in human life. The quote, "The truth knows no color," reminds us that truth is impartial. जो सच्चाई है वो impartial है. Beyond human divisions such as human की जो divisions है such as caste, creed, religion, social class, इससे बहुत ऊपर है आपका सच्चाई. इससे बहुत ऊपर है क्या? Truth. It cannot be confined by prejudice or manipulated by status. In the world often divided by differences, truth stands and tells us a universal principle that applies equally to all. जो ट्रुथ है वो एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो आपके ऊपर, मेरे ऊपर, सोसाइटी पे सबके ऊपर इक्वली गवर्न करता है।
जस्ट एज सनलाइट फॉल्स ऑन एवरीवन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ये देखिए कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है ये। जिस तरह से जो हमारे सूरज हैं, उनकी किरणें हमारे बॉडी पे, एक प्लांट के बॉडी पे, एक इंसेक्ट के बॉडी पे, हर एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे इक्वली गिरती है। भगवान की जो किरणें हैं, जो सूरज की जो किरणें हैं, वो सबके शरीरों में इक्वली गिरती है, सबके बॉडी में एनर्जी जनरेट करती है। क्या वहां डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? क्या वहां डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि ये चींटी है, इसके ऊपर मैं अपने जो सन के रेज हैं वो नहीं जाएंगे, या जो हाथी है उसके उनके तन पे नहीं जाएंगे? क्या ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है सनलाइट पे? सनलाइट फॉल्स ऑन एवरी वन ऑफ अस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। सन की जो रेज है वो हम सब के ऊपर इक्वली गिरती है। सो ये कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है ना? कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है ये, जहां पर हम ये समझते हैं कि कैसे जो यूनिवर्सली गवर्न चीजें हैं वो सबके साथ एक समान होती है, और ट्रुथ भी यूनिवर्सल गिवन है। सच्चाई छुपती नहीं है ज्यादा देर तक, कभी ना कभी सरफेस आउट हो ही जाती है। ओके, ट्रुथ एज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल। Philosophers and thinkers across civilizations have emphasized that truth is absolute. Truth is what? It is absolute. It does not bend to human perception or power or identity. For example, the fact that the earth revolves around the sun remains true no matter who absorbs it. Earth revolves around the sun. The Indian, American or African. देखिए, जो हमारा सन है उसके अराउंड हमारे अर्थ रिवॉल्व हो रही है ना? ये हमें पता है, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है। तो जो सन है उसके अराउंड जो अर्थ मूव हो रही है, अगर आप इंडिया में हो, अगर आप अफ्रीका में हो, अगर आप एशिया में हो, आप रशिया में हो, आप चाइना में हो, हर जगह यही फेनोमेना तो हो रहा है। हर जगह आप यही फेनोमेना तो ऑब्जर्व करोगे। अमेरिका में तो कुछ अलग नहीं होने वाला है, इंडिया में कुछ अलग नहीं होने वाला है, चाइना में कुछ अलग नहीं हो जाएगा। सो जो सन है उसके अराउंड अर्थ घूम रहा है, ये सारे कंट्रीज में सेम ट्रुथ है। सबने इस ट्रुथ को एक्सेप्ट किया है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, सालों से हम ये पढ़ रहे हैं। सो जो सच्चाई है वो सबके लिए सामान्य है। सिमिलरली, moral truths like honesty, justice and fairness are valued in every society. जो भी सोसाइटी आप देख लो, अगर आप मॉरल हो, आप जस्टिस को फॉलो करते हो, आप फेयर हो, तो आपको सब रिस्पेक्ट करेंगे, सब लोग रिस्पेक्ट करेंगे आपको। इसमें कोई शक की बात नहीं है, सब लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। Truth is not bound by cultural or racial identity. It is a timeless principle that unites humanity. ये एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छी लाइन कही गई है, that truth is a timeless principle that unites humanity. ये आप लिख भी सकते हो, ये एक बहुत अच्छी लाइन है, ये आप इसको नोट डाउन भी करके रख सकते हो। क्या है लाइन? That truth, it is timeless principle that unites humanity. Okay. ट्रुथ इन साइंस एंड नेचर। अगर साइंस एंड नेचर में अगर हम ट्रुथ को देखें, साइंस प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट ट्रुथ हैज नो बाउंड्रीज। द ग्रेविटी पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट टू द अर्थ रिगार्डलेस वेदर इट बिलोंग्स टू रिच और पुअर पर्सन, ब्लैक और व्हाइट, और रूलर और कॉमनर। पार्शियल नेचर ऑफ ट्रुथ। सो जो अर्थ है, अर्थ में एक ग्रेविटी पुल है, हमें पता है, हम सबको पता है। जो अर्थ है उसमें एक ग्रेविटी पुल है। हम कुछ भी यहाँ खड़े हैं और ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे गिर के आता है, वो आसमान में ऐसे उड़ नहीं जाता, क्योंकि एक ग्रेविटी पुल है। ठीक है, अब आपकी जो ट्री है उसमें से जब सेब गिरता है तो वो नीचे आता है। इसी पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, है ना, कि ग्रेविटी के कारण वो नीचे आता है। सो वो हर लोगों के लिए वैसा ही रहने वाला है। वो जो ग्रेविटी है, अगर कोई गोरा इंसान है, कोई काला इंसान है, कोई रिच है, कोई प्योर है, वो जो ग्रेविटी जिस ग्रेविटी से है, वो उस ग्रेविटी को तो जो ग्रेविटी जिस ग्रेविटी से अर्थ पुल कर रहा है चीजों को, वो सब पे लगने वाली है।
यहां तो कोई भेदभाव नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना कोई भेदभाव। सो ये बात है। Truth is justice and society. Truth in justice and society. Nelson Mandela's fight against apartheid in South Africa is a powerful example. The truth of human equality could not be suppressed by unjust laws. Ultimately, apartheid collapsed. Similarly, Mahatma Gandhi's Satyagraha in India was based on power of truth. सत्याग्रह, सच का रास्ता, सत्य आग्रह, ठीक है। द पावर ऑफ ट्रूथ, द पावर ऑफ जेन्युइननेस, द पावर ऑफ नॉन वायलेंट, ये किसने कर दिखाया? ये हमारे महात्मा गांधी जी ने ये कर दिखाया। ओके, हिज insistence on non-violence and truth forced the British Empire to accept India's independence. And in modern times, whistleblowers who expose corruption or wrongdoings shows that truth eventually finds a way to emerge out. So जो whistleblowers है ना, जो whistleblowers हैं, वो क्या करते हैं? करप्शन को सरफेस आउट करते हैं। विसल ब्लोअर अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंटिटी हो जाते हैं। कहीं भी किसी भी कंपनी में अगर कोई क्राइम हो रहा है, ठीक है, कोई करप्शन हो रहा है, वो विसल ब्लोअर्स आके बाहर निकालते हैं और धीरे धीरे आप देखोगे जो ट्रुथ है वो सरफेस आउट हो ही जाता है, जो ट्रुथ है वो सरफेस आउट हो ही जाता है। ट्रुथ इन एवरीडेज लाइफ। A child spreading honesty is valued no matter their background. And during crisis of COVID-19 हमने already decide किया कि चाहे वो rich हो या poor हो, सब लोग vulnerable हो चुके थे, सब लोग। Conclusion: truth is universal, impartial, and eternal. It knows no color, no caste, no religion, and no boundaries. It builds trust in relationship, ensures fairness in society, and brings justice in the face of oppression. When humanity accepts truth without prejudice, peace and equality becomes possible. Okay? So ये हमने डिस्कस किया। अब हम जाएंगे सेक्शन बी में, जो हमारा टॉपिक है उसे हम डिस्कस करेंगे। मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय लीविंग इट अलोन। ठीक है, इस टॉपिक पे आपकी क्या सोच है? इस टॉपिक पे आपका क्या कहना है? आपकी क्या सोच है? आप ये हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। आप किस तरह के एग्जाम्पल्स लिखते? आप सेक्शन ए से कौन सारे टॉपिक्स को चूज करते? सेक्शन ए में से कौन सा एक टॉपिक चूज करते जब आप ऐसे लिख रहे होते? देखिए, आप अपने आप को इमेजिन कीजिए, इस साल अगर आपने मेंस नहीं लिखा है तो आप अगले साल मेंस लिखोगे। आपको ठानना है कि आप अगले साल मेंस लिखोगे, और ये आपकी प्रैक्टिस है जो हम यहाँ पर एट UXIS आपको करा रहे हैं, ये आपकी प्रैक्टिस है। ओके, गोइंग एट कंटेनमेंट इन नेचर वेल्थ, लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी। सो हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कंटेनमेंट है नेचुरल वेल्थ में, एंड लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी। इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। मड वाले टॉपिक पे बात नहीं करेंगे हम लोग, इस पे बात करेंगे, इस पे बात करेंगे। ओके, सो एवरी ह्यूमन बीइंग डिजायर्स हैप्पीनेस, सबको हैप्पीनेस चाहिए, yet the path chosen to achieve it is different. Some chase wealth, power, and luxury, believing that material position will bring satisfaction. उनको ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा मटेरियल गुड्स खरीद लेंगे तो हम ज्यादा खुश रहेंगे। कि जैसे लड़कियों के बारे में बोला जाता है कि उनको शॉपिंग करना बहुत पसंद है, लड़कियों को शॉपिंग करना बहुत पसंद है, ये बोला जाता है। बट क्या उससे वो हमेशा खुश रह पाती हैं? क्या उनसे आप जब आप पूछोगे, क्या वो हमेशा खुश रह पाती हैं? नहीं रह पाती। सो ये जो है आपका जो लग्जरी आइटम्स है ना, वो आपको आर्टिफिशियली पॉवर्टी की तरफ लेके जा रहा है, वो आपको कहीं से खुश नहीं दे। अ कंटेंटेड मैन इवन विथ लिटिल लिव्स लाइक किंग, while a discontent despite rich remains poor. ठीक है, और आपके लिए सच्ची खुशी क्या है? ईटिंग होम ग्रोन फूड, स्लीपिंग पीसफुली एट नाइट, मे नॉट हैव मनी इन अबंडेंस। सो एक जो फार्मर है ना, एक मजदूर है, वो पूरा दिन खटता है बट उसको नींद अच्छी आती है, वो अपने परिवार के साथ रहता है, वो जो घर में जो अनाज उगा रहे हैं वो उसको खा पाता है।
तो इससे जो उसको कंटेनमेंट मिल रहा है, इससे जो उसको मिल रही है, उसको जो एक सादगी मिल रही है, उसको इस लाइफ में जो उसको फायदे मिल रहे हैं, वो एक रिच इंसान को नहीं मिल रहा है। वो अपने फोन पे बैठा हुआ है, स्मार्टफोन को स्क्रॉल किए जा रहा है, स्क्रॉल किया जा रहा है, उसके रिलेशनशिप्स अपने घर में सारे लोगों के साथ खराब हो रहे हैं, उसको डिप्रेशन आ रहा है। तो यहाँ पैसा, लग्जरी, वो स्मार्टफोन क्या आपको मदद कर रहा है? क्या वो स्मार्टफोन आपको मदद कर रहा है? जी नहीं, ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर मदद नहीं कर रहा। एक तो आपकी नींद खराब हो रही है, दूसरे आपके रिलेशंस खराब हो रहे हैं, तीसरे आपकी हेल्थ खराब हो रही है। इतना सारा लॉस, इतना सारा लॉस, घाटा ही घाटा। सो यहां से काम लीजिए। आपके लिए क्या जरूरी है? कितने कपड़े आपके लिए बहुत कपड़े हैं? कितना भोजन आपके लिए बहुत भोजन है? कितने सारे दोस्त आपके पास रहेंगे जो आप बहुत खुश रहोगे? ये सब अपने दिमाग में आप रखिए। ओके। ग्रेट थिंकर्स एंड सेंट्स लाइक कबीर एंड गांधी जी लिव्ड वेरी सिंपल लाइफ, और वो बहुत कंटेंटेड रहते थे, बहुत खुश रहते थे। ठीक है। कबीर दास के दोहे आपने सुने होंगे, और महात्मा गांधी के बारे में किसको नहीं पता। उनकी जो लाइफस्टाइल थी, क्या था उनके पास? एक धोती, एक लाठी, एक चश्मा। एक धोती, एक लाठी और एक चश्मा के बदौलत उन्होंने हमें इंडिपेंडेंस दिलाया। गांधी जी ने हमें इंडिपेंडेंस दिलाया। उनके पास क्या था? बट उनके पास क्या था? उनके पास थी डिसिप्लिन, उनके पास थी सच्चाई, उनके पास थे मासेस, लोगों का भरोसा था उनके पास, लोगों का भरोसा था महात्मा गांधी के पास। तो वो अपने लाइफ में कंटेंटेड रहते थे क्योंकि वो सच्चाई के रास्ते पे जा रहे थे, और लोग भी उनका साथ देते गए, लोग जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए, और 200 साल से जो ब्रिटिशर्स हमें गवर्न कर रहे थे, उनको उन्होंने डिफीट कर दिया। ठीक है। कोई बड़ी बमबारी नहीं हुई, कोई यहाँ पर ड्रोन्स नहीं चले गए, कोई मशीनरी नहीं यूज हुई, कोई गन्स ही नहीं यूज किया गया, बट हमने उनको हराया नॉन वायलेंट मीन्स से। Similarly, Dalai Lama continues to teach the happiness comes from the possession but from gratitude and contentment. तो दलाई लामा का भी यही कहना है कि जितनी चीजें आप पोसेस करते हो, घड़ी, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, इससे आपको हैप्पीनेस नहीं मिलने वाली। आप दलाई लामा को भी कोट कर सकते हो। ठीक है। आप यहाँ पर कबीर दास, महात्मा गांधी, दलाई लामा, ये सबको भी कोट कर सकते हो। दोस्तों, आपके पास क्या एग्जाम्पल्स हैं? आप अपने एग्जाम्पल्स हमें भेजो ना, कमेंट में आप हमें बताओ कि आपके पास क्या एग्जाम्पल्स हैं। ओके। Luxury, on the other hand, often creates artificial poverty. The more a person chases comfort and possession, the more restless he becomes. This endless cycle leaves him mentally poor. ठीक है। रोमन एम्पायर्स के पास बहुत सारा पैसा था, बट स्टिल दे वर इनसिक्योर। ठीक है। लग्जरी ऑल्सो पुशेस सोसाइटी इंटू फाइनेंशियल एंड मॉरल ट्रैप। ठीक है। लग्जरी पुशेस सोसाइटी इंटू फाइनेंशियल ट्रैप। Consumer culture convinces people that happiness lies in more, but the truth is that more we run after luxury, the poorer we feel from inside. आज 5 लाख का आपने आपने 5 लाख की गाड़ी खरीदी, कल आपको 50 लाख की गाड़ी चाहिए, उसके बाद भी आपको खुशी नहीं मिलेगी। खुशी इन सारी चीजों में नहीं है दोस्तों। खुशी है जिसमें एक्चुअली खुशी है। आप एक सोशल ह्यूमन बीइंग हो, आपको चाहिए सोसाइटी, आपको चाहिए प्रोग्रेस, आपको चाहिए रिस्पेक्ट, आपको चाहिए एक अच्छा खाना, आपको चाहिए प्यार, सिक्योरिटी। ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी है। The Japanese philosophy of Ikigai, which focuses on living a purposeful and simple life, shows how contentment leads to long-term happiness. Okay? So ये था हमारा डिस्कशन। हमने डिस्कस किया 2 टॉपिक बहुत ही ज्यादा डिटेल में, ये वाली टॉपिक और ये वाली टॉपिक। आप हमें कमेंट्स में बताओ कि आपने अगर मेंस लिखा, आपका ऐसे पेपर कैसा गया, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रेस्ट ऑफ द पेपर्स। और जिन लोगों ने मेंस का पेपर इस बार नहीं दिया है, कोई बात नहीं, we here at UXIS, we are there for you. Okay, we are there for you. आप डेली हमारे साथ आंसर राइटिंग करो, आप डेली हमारे साथ PYQ प्रैक्टिस करो, हम DNA एनालिसिस लेके आते हैं। आई एम योर इकोनॉमी एजुकेटर, हम आपको इकोनॉमी पढ़ाने वाले हैं, अभी EPFO का भी इकोनॉमी पढ़ाने वाले हैं। सो ये सारी चीजें आप हमारे साथ करो और आप देखो कि आपको
कोई नहीं रोक सकता 2026 में मेंस लिखने में, और फिर इंटरव्यू एंड देन आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, जो भी आपका ड्रीम है वो आपको मिल जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ. Stay tuned with us. We will meet again. Okay.